जिसका जैसा होना होगा, हमारी भारतीय संस्कृति मानती नहीं है। हम तो जो करेंगे सो होगा। लेकिन आपने तो पंक्ति याद कर रखी है, जो जो देखी बीतराग ने, जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी नहीं कबहू होसी, काए होत दीरा रे, काए होत दीरा रे। भैया ये रेखाएं बनती बिगड़ती रहती है। मुंद्राज को आहार दिया, श्री जी का अभिषेक किया, श्री जी के पूजन की अनुमोदना की। पता नहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी देखने वाले कहती हैं इसमें जितने हैं सब रवाना हो गए होंगे, लेकिन गाड़ी तो बेकार हो गई। उसमें रहने वाले बैठने वाले जो थे, किसी को एक खरोंच नहीं आई। ये मुंद्राज को आहार दिया होगा, उसका शायद प्रभाव दिखता है। श्री जी का अभिषेक किया होगा। मुंद्राज के आहार की अनुमोदना की होगी। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी कहते हैं, हर व्यक्ति चाहता तो सुख है और काम करता है दुख के। बमूल बो और देसी लंगड़ा बंबई चूसा आम खाओ, इसका नाम है आगरे के लालाओं की सोच। कुछ नहीं करना पड़े, महाराज आशीर्वाद दे दो। ये आशीर्वाद फालतू का है, स्वाद दे दे तुम्हें। आशीर्वाद दिया सुन जाता है, आशीर्वाद लेने वाले ले लेते, इसकी इतनी श्रद्धा आस्था होती है। जीवन आपको मिला है, जीवन के विषय में सोचिए, आनंद लीजिए, प्रसन्नता का आनंद लीजिए। अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे वातावरण में आप रहो तो बहुत तरह की बीमारियां तो टल सकती हैं। जैन दर्शन में सब चीजें निश्चित नहीं हैं, कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें अनिश्चित हैं। मेरे पास भारत के नहीं, विदेशी बिल्कुल निराश हो चुके हैं, सुसाइड करने जा रहे हैं, ऐसे सीरियस केसों को मेरे पास आते हैं। और एक केस तो यहीं का था, मैं ही बैठा था। एक बुढ़िया माँ आई थी जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि 6 घंटे के अंदर, 6-10 घंटे के अंदर रवाना हो जाएगी। दोनों चाचा भतीजे में विरोध चल रहा था। एक कह रहा ग्वालियर हॉस्पिटल ले चलो, एक कह रहा महाराज आगरा में वहाँ ले चलो। आगरा ले आए और यही मैंने संबोधा। उसके बाद भी वह बुढ़िया 1.5-2 वर्ष 2.5 वर्ष तक चल गई। कषाय मंद थी, आस्था विश्वास और आश्चर्य में सोनागिर में था। अटैक पड़ा, बच्चे नहीं माने, उन्हें जाके हॉस्पिटल कर दिया। वो कहती बुढ़िया मुझे यहाँ से ले चलो, कान ले आयो। वो हमने देखा, शाम को सुना कि एक पेशेंट है वो अटैक पड़ गया है, हॉस्पिटल में हो गया है। और सुबह वो चंद्र प्रभु के बाहर कुर्सी बैठी माला फिर रही। हमने ये कैसा चक्कर है, जो समझ नहीं आया। कैसे डॉक्टर मना कर रहा, भैया ले जाओ, लेकिन भाई जिम्मेदारी नहीं है, हॉस्पिटल जाते मर सकती है। विल पावर था, हिम्मत थी, धर्म में आस्था थी, परमात्मा के। मुझे तो महाराज के पास सोना की ले चलो, मुझे नहीं रहना है। धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। आपको तो धर्म का आनंद लेने का आती नहीं है, धर्म से कैसे आनंद लेती है? धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन विश्वास तो, आप तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, अपोलो पर विश्वास है आपका, कैंसर हॉस्पिटल विश्वास है। और मेरे पास तो ऐसे केस आती हैं कि जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और वे लोग कैंसर के पेशेंटों की हमने समाधि कराई है, हंसते हंसते तनका त्याग किया है। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जीवन में जीना सीखो। आपको जीना नहीं आता है, मंदिर पूजा पाठ करना अलग बात है, लेकिन इनका आनंद लेना ये अलग बात है। तो जीवन आपको मिला है, सब चीजें निश्चित नहीं है। पुरुषार्थ करो, और धर्म पुरुषार्थ में बहुत बड़ी ताकत है। क्या क्या देखी बीत राग ने,
क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या होसी बीरा रे। बीत राग की वाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे, दूर करो भव पीड़ा रे। जिन प्रभु की वाणी में बहुत बड़ी ताकत है। ये जनवाणी के शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। एक लफ्ज कान में पड़ गया चोर के तो वह बच गया। कहानी आपने सुनी होगी। विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए, समर्पण चाहिए। कल मैंने विश्वास की बहुत बड़ी बात आपसे की थी। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था है वो आज भी उतना प्राप्त कर सकता है। इस कलयुग में वीरसेन स्वामी धवलाकार कहते हैं अकाल मृत्यु से मरने वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी। अब कभी टाइम होगा तब मैं उसको विस्तार से बताऊंगा क्या है काल मृत्यु। लब्ध पर्याप्तक जीव एक श्वास के 18वें भाग में जो जन्म मरण करता है, 1 सेकंड आयु नहीं है उसका भी अकाल मरण हो सकता है। 1 सेकंड के 70 अरबा हिस्सा वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। 1 सेकंड कितने होते सेकंड में? मिनट में सेकंड होते। आपका क्वेश्चन ही उल्टा है। 1 सेकंड का 10 करोड़वां हिस्सा तो सुपर फास्ट कंप्यूटर ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया और 70 अरबा हिस्सा सिद्ध किया है। और जैन दर्शन 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग। क्या वैज्ञानिक, क्या लौकिक गणित काम करेगा जो हमारे आचार्य और केवल ज्ञानियों के द्वारा वर्णन है। लेकिन हम तो खैर बंधुओं, अपने हृदय को प्रेम से परिपूरित करो। जहां क्रोध है वहां प्रेम का निर्झर नहीं बह सकता है। जहां बैर है वहां स्नेह के फूल झरे। जहां निंदक हैं वहां आलोचक हैं, उसे गले लगाएं। यह है भारतीय संस्कृति। विरोधी व्यक्ति को भी प्रेम से जीतो, क्षमा से जीतो। कहां से बोल रहे हो? मैं यशोधर मुनराज के जीवन डायरी से बोल रहा हूं। राजसैनिक की कहानी सबको मालूम, बताने की आवश्यकता नहीं। और सरफ डाल दिया गले में। और रानी को जब पता पड़ा, अरे ढोंगी पता नहीं कितनी है, वो कहां भाग भूग गए होंगे। नहीं पति थी। अगर संत होंगे वो शुद्धोपयोग की महिमा को समझा है, उस समय सार के रहस्य को समझा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं एकत्वक्त चैतन्य आत्मा हूं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का जिसने रहस्य समझा है, ऐसा हो नहीं सकता है। और रानी चीलना जाती, राजसैनिक जाते हैं। बंधुओं, जहां क्रोध है वहां प्रेम से क्रोधी व्यक्ति के जीवन को आप जीत सके। सत्येश मैत्रिम गुणसो प्रमुदम क्लिष्टिस जीवेश कृपा परत्तम, ये बहुत बड़ा मेडिसिन है। सभी जीवों के प्रति सद्भावना, सबके प्रति करुणा। संसार में कोई हमारा विरोधी है ही नहीं, कोई शत्रु है ही नहीं। जो शत्रु को मित्र बना दे उसका नाम है सम्यक दर्शन धर्मात्मा। और आप तो मित्र को, सहेली को अगर विरोधी नहीं बनाया तो हम धर्मात्मा नहीं कहलाए। अपने दोस्त को विरोधी नहीं बनाया, धर्मात्मा नहीं कहलाए। पता नहीं कितने तरह के दिमाग में फतूल है। कोई बात हो गई, अरे वो मेरा विरोधी है, हो ना हो, शिकायत उसने की होगी। जिसके प्रति शंकाएं हैं। अच्छा काम हुआ तो हमने किया और काम बिगड़ जाए, वो नंद आ गई थी, वो भौजाई आ गई थी, दौरानी आ गई थी, जेठानी आ गई थी। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहे। जीवन आपको मिला है। समोसण में रेट और कैट
चूहा बिल्ली पहुंचते हैं, शेर और गाय बहुत मंदिरों बना रहता है। हम तो खाली दर्शन किए, लो मुट्ठी दो छुट्टी। ये चावल संभालो प्रभु अपने, और देखो बहुत बढ़िया सीफा लाया हूं, और चांदी का छत्र, चांदी को वहां भी जाते हो, हिला हिला के देख लो, चांदी का छत्र है, और उन्हें क्या दिखाता है। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। चांदी के छत्र से खुश नहीं होंगे भगवान। भगवान तेरे नारियल बादाम से और अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ाने से नहीं होंगे। भगवान तो तेरी पवित्र भावना से, विशुद्ध भावना से, सेवा की भावना से खुश होंगे। अच्छी भावना। जीवन हमें मिला है, जिनको उपयोग कीजिए तो अपने हृदय में प्रेम से भरपूर कीजिए सबके प्रति, शत्रु के प्रति। मेरे पुण्य कर्म का उदय है, कोई शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता है, और मेरे पाप कर्म का उदय है तो कोई बॉडीगार्ड भी सुरक्षा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रेसिडेंटा इंदिरा गांधी देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री और अपने अंग रक्षकों के द्वारा ही निपटाई गई। आपको विश्वास नहीं है पुण्य पाप पे? आपने तो अपनी करनी आप करे, सिर्फ और के धरता। जीवन आपको मिला है, ये श्रावकाचार समय सार तक पहुंचाने में माध्यम बनेगा। इस अशुभोपयोग से जितने बचोगे, आर्तरोध ध्यान से जितने बचोगे, जितनी जीवन में प्रसन्नता सबके प्रति, कि भगवान सबकी गोद भरी रहे, सब स्वस्थ रहे, संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, ये तीन सामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य, करोत शांतम भगवान जनेन्द्र। इन्हें हटाओ इस पूजन में से, उसमें तो ये बढ़ाओ, ईर्षा करो, द्वेष करो, बैर करो, लड़ाई झगड़ा करो, विवाद करो, और बोलते पूजन में कुछ हो और करते कुछ हो। जीवन पवित्र भावना भाई। समोषण में जाने वाले सारे अपना जन्मजात का बैर भूल जाते हैं, और तुम मंदिर में आकर के मूंछों पे ताव और लंबी चौड़ी नाक, हमें पूछे ही नहीं। लगा दो भैया, आजकल सारे पशु समाप्त होते जा रहे हैं, उनकी पूछ बहुत बड़ी है, लगाओ सो अपने अपने पूछ। पहले पूछ पशुओं को होती थी, ये दो पैर वाला बिना सींग का ऐसा पशु है, ने दिन देखता है। पशु तो दिन में खाता है और रात में शांति से बैठता है, ये दो पैर वाला पशु न दिन देखता न रात देखता है। ये आपकी हालत है। जीवन आपको मिला है। यशोधर मुंडा की कहानी सबको ज्ञात है कि जिस समय राजा सैनिक और रानी चेलना नमोस्तु दोनों कर रहे हैं, तो रानी चेलना तो उनका अपसुख दूर कराने के लिए, चींटी के लिए वो डाली थी मिठाई, और राजा के द्वारा उस श्रप को दूर कराया। और जब दोनों को समान धन वृद्धि आशीर्वाद मिला तो राजा को कितना पश्चाताप हुआ, मैंने क्या किया। एक रत्नत्व की साधना करने वाले और इनके प्रति ऐसी दुर्भावना, आत्महत्या कर लो। मुंडराज समझदार थे, राजन क्या सोच रहे हो, आत्महत्या के विचार मत करना, ये सुसाइड करने की आजकल तो बात, हम तो मर जाएंगे, हम तो फंदे में लट जाएंगे, हम तो सफाई हुई खा लेंगे। ये आजकल बच्चों के पास एक बहुत बड़ा माता पिता को ब्लैकमेल करने का तरीका है। अब आप तो सब धर्मात्मा वाली बातें कम समझ में आएंगी। आज की युवा पीढ़ी की मनोवृत्ति में आपको बताना चाह रहा हूँ। आत्महत्या की भावना, तीव्र पाप कर्म का उदय और खोटी से खोटी गति। अरे जीवन मिला है, समस्या आएंगे, झेलेंगे, क्या बात है। जो हमने कर्म बंद हंस के किए हैं, हम उन कर्म बंधों को खोलना भी तो जानते हैं। वह दूल्हा की गांठ और दुल्हन की गांठ, अनुभव आपके ज्यादा होंगे, मैं तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। दूल्हा की गांठ ढीली होती है और दुल्हन की गांठ डाल डाल तेल ऐसी
तभी तो चुस्की लेने को मजा आता है, आपको तो मालूम ही नहीं है। वह दूल्हा दुल्हन की गांठ तो खोल सकता है, लेकिन हमारी क्रोध की बैर की गांठ एक बार बन जाए, आज से तेरी देरी पे पेन नहीं रखेंगे, पानी नहीं पिएंगे, सारे संबंध समाप्त। एक वह समय था जिस समय यह भावना होती, अगर भाई शादी में नहीं आया तो भतीजी भतीजे की शादी कैंसिल हो जाती थी। आज नहीं आया है तो मत आन दो, भैया के बिना कोई हमारे बेटे बेटी कुआरे थोड़ी रह जाएंगे। कुआरे तो तब भी नहीं रहते थे, लेकिन पहले प्रेम था, अपनापन था, आत्मीयता थी। अब किसी को किसी से मतलब नहीं, अब तो सारे बैरागी हो गए, सब मुनियारिका हो गए, ऐसा लगता है। क्या होता जा रहा है, क्या हमारी संस्कृति थी। एक परिवार में कितना प्रेम होता था, एक गली मोहल्ले में कितना प्रेम होता था, आज शुष्क जीवन होता जा रहा है। तो भैया हमें जीवन मिला है। मैंने विदेश की आपसे बात की, विदेश में इस जैन धर्म के द्वारा कितने लोग डिप्रेशन से, आत्महत्या से, सुसाइड से बच रहे हैं, कितने डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी बीमारी से इस धर्म को अपना करके बड़े बड़े विदेशों में इन पर शिविर लगती हैं, टिकट से वहाँ एडमिशन मिलता है, और हमें ये सब चीज़ें सहज में मिल रही हैं, फ्री में उपयोग नहीं कर पाए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो निश्चित सब चीज़ें निश्चित नहीं हैं, कुछ चीज़ें निश्चित हैं, कुछ चीज़ें अनिश्चित हैं। हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ये रेखाएं मिटती बनती रहती हैं, मस्ती रेखाएं मिटती बनती रहती हैं, आपके हाथ में है। आप भी अपने भाग के विधाता हैं, जैसा चाहे वैसा भाग बना सकते हैं। तो सब चीज़ें निश्चित नहीं हैं, हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बंद है, हमने बंद हस्त किया है, तो बंद को खोलना भी हम जानते हैं। तब संयम आदि के द्वारा हम जीवन का बहुआयामी विकास कर सकते हैं। तो ये जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग करें। और जैन धर्म जैसा पावन धर्म, उत्तम क्षेत्र, देव शास्त्रों की सानिध्यता मिलने के बाद भी हम तो वह राजा सैनिक मुनराज का संबोधन सुनता है और किस तरह से सम्यक दर्शन की ओर बढ़ता है, किस तरह से पतित आत्मा पावनता की ओर बढ़ता है। इसी पवित्र भावना के साथ आज का 24 घंटे का नियम है, और एक दिन हम गाजर नहीं खाएंगे, यह एक दिन का नियम है। अहिंसा।